हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए उत्तराखंड जीके की यह 12वीं क्लास है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आपको अपना रिवीजन करने में, आपको अपनी तैयारी परखने में कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर से सभी क्लासों को देख सकते हैं। और इसके अलावा चैनल पे परीक्षा वार्निंग के रिवीजन की क्लास, सामान्य अध्ययन की क्लास हैं, आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए मॉडल पेपर से सभी अपलोड हो रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए सभी क्लासें, आपको अपनी तैयारी करने में और रिवीजन करने में सभी क्लासें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप उन सभी क्लासों को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो पर्यटन क्षेत्र खिरसू जो है निम्न में से किस जनपद में स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए चट्टानों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे, किस जनजाति के थे, तो ऑप्शन ए भोटिया जनजाति के थे। यह तिब्बत होता था, भारत और चीन के बीच में भोटिया जनजाति के द्वारा व्यापार होता था। चौथा प्रश्न है, माना दर्रा स्थित है, तो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान मीठा रीठा साहब स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपावत में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, कपकोट किस जनपद में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बागेश्वर में स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहां स्थित है वह स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, सेम मुखेम प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8वें प्रश्न का ऑप्शन सी नागराजा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, राज्य में लगान बंदी कब प्रारंभ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1933 में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर 11, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सल्ट विद्रोह को जाना जाता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 12वां, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो ऑप्शन डी नंदा देवी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी पर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गौरा देवी ने। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा नगर रेलमार्ग से नहीं जुड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे, तो कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे जी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका किसने किया था, ऑप्शन बी नैन सिंह रावत ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नैन सिंह रावत ने। अगला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी हरिद्वार में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी, तो कब आई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वें प्रश्न का जून 2013 में आई थी। और कितनी डेट को आई थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जून 2013 में यह आपदा आई थी और वहाँ पर सेना द्वारा एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्या होप, उसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्यन जुयाल का संबंध किस खेल से है, तो आर्यन जुयाल जो है इनका संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बछेंद्री पाल जी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है क्या,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 79.63%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनको सबसे प्राचीन कवि माना है। किसको? गुमानी पंत जी को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 5 सीटें हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पी बैरन ने की थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। डैश 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 ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन सी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी क्रिकेट से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केदार खंड के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, भारत रत्न से विभूषित हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ऑप्शन डी देवप्रयाग से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 32, पिथौरागढ़ में निम्न में स्थित है? पिथौरागढ़ में निम्न में स्थित है क्या? तो ये बताना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पिथौरागढ़ में स्थित हैं, धारचूला, मूनाकोट, मुनस्यारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो दून किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, गढ़वाली बोली में चरा-चरी शब्द का प्रयोग किस के लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई जागृति के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारी उत्तराखंड जीके की आबकारी प्रवर्तन सिपाही के लिए 12वीं क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।